हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एग्ज़ाम ट्यूब में आपका स्वागत है। आई होप कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। थंबनेल के माध्यम से आज आपको पता चल गया होगा कि आज हम किन टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने वेबसाइट पर टीजीटी 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है और न्यू टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी कब देखने को मिलेगा और यूपी टेट 2026 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। आइए दोस्तों, इन्हीं सारे चीज़ों पर आज हम बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञप्ति जारी कर चुका है। एवं सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक के अंतर्गत 15 विषयों के 3,539 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा दिनांक 3 और 4 जुलाई 2026 को संपन्न कराया गया था। इसके उपरांत दिनांक 30/6/2026 को उपरोक्त पदों के सापेक्ष 1.5 गुना यानी 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पदों के अर्हता एवं अभिलेख परीक्षण हेतु सफल घोषित किया गया था। आवेदित पदों के सापेक्ष निम्नवत 14 विषयों के 2,982 पदों का परिणाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अंतर्गत तैयार कर आयोग द्वारा घोषित किया गया है। अभ्यर्थी अपना अंतिम चयन परिणाम आयोग के आधिकारिक जो वेबसाइट है पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें 14 विषयों में हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, शारीरिक शिक्षा, कृषि, संगीत गायन, संगीत वादन, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, संस्कृत, वाणिज्य, कला, इन 14 विषयों का रिजल्ट जो है कि जारी कर दिया गया है। उपरोक्त विषय के विषयवार श्रेणीवार जो है कि कट ऑफ अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं। अभ्यर्थीगण आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना अनुक्रमांक और जो जन्म तिथि है उसको अंकित करके जो है कि 1 सप्ताह तक जो है उसे देख सकते हैं। यानी आप अपना रिजल्ट जब आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें अपना अनुक्रमांक और जन्म तिथि डाल दीजिएगा और आप उसे 1 सप्ताह तक अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों का संस्था आवंटन रिक्तियों के संख्या के अनुरूप अधिमानता क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(10) के अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षित स्नातक अंग्रेजी की विज्ञप्ति 497 पदों का अंतिम चयन परिणाम इस विषय की अंतिम उत्तर कुंजी फाइनल आंसर की के विरुद्ध माध्यमिक उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 9799/2026 के विचाराधीन होने के कारण घोषित नहीं किया गया है। यानी इसमें सारे जो सब्जेक्ट थे वो तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो है कि अंग्रेजी का भी जो है अंग्रेजी सब्जेक्ट का उसका जो है कि रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। अभी जो है ये कि हाई कोर्ट में इसको विचाराधीन छोड़ दिया गया है। जब यहाँ से जो है कि फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा या जजमेंट आ जाएगा इंग्लिश का, तो उसके बाद जो है कि इंग्लिश का भी जो है रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जो विषयवार कट ऑफ के बारे में, और इसमें जो है
टीजीटी एग्जामिनेशन के, इसमें जो गर्ल्स है, गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो कितना गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए साइंस, हिंदी, संस्कृत, होम साइंस, सोशल साइंस, मैथ, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, उर्दू, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक वोकल और बायोलॉजी का गर्ल्स में कट ऑफ, गर्ल्स कैटेगरी में कट ऑफ कितना गया है। अब इसमें पाओगे कि अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे ज़्यादा किसका गया हुआ है, किस विषय का, तो आप पाओगे कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है संस्कृत में गया हुआ है। अब इस संस्कृत में जो कट ऑफ है, संस्कृत में, अब मैं बता दूं आपको कि टीजीटी 2022 का जब विज्ञापन जारी हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन पर, एक प्रश्न पर 1 अंक दिया गया और टोटल 125 प्रश्न थे, सॉरी, एक प्रश्न पर 4 अंक दिए गए थे और टोटल देखेंगे मार्क्स तो 500 मार्क्स का यह एग्ज़ाम था। निगेटिव मार्किंग नहीं था, निगेटिव मार्किंग नहीं था, यानी आप 125 के 100 पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, निगेटिव मार्किंग न होने के कारण देखिए क्या है कि इसमें संस्कृत में 500 में से 491 जो है कि वो अंक मिले हैं, यानी 491 नंबर पर कट ऑफ चला गया, यानी सबसे हाई कट ऑफ चला गया। अगर आप इसको देखोगे कि मेरा आंसर कितना सही हुआ है जो संस्कृत से हैं, तो 491 में 4 से भाग दे दो तो 4 एकम्मा 4, 9, 4 दूनी के 8 और 4 दूनी के 8, यानी जो ये पॉइंट्स में है तो इसको मैं पूरा मान लेता हूँ कि 122 क्वेश्चन जो है जिसने सही किया होगा, यानी 125 क्वेश्चन में से जिसका 122 क्वेश्चन हल किया होगा सही, उसका जो है कि मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, यानी कट ऑफ के अंतर्गत आएगा, वही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएगा। उसी तरह आप जो है कि EWS का, OBC का, SC का, सबका जो है कि इसी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, और आपके जो भी सब्जेक्ट हैं आप 4 से उसको डिवाइड करें, जितने भी कट ऑफ गया उसे 4 से डिवाइड करके आप उसमें ये पता कर पाओगे कि मेरा जो है कि क्वेश्चन अगर मैंने कितना सही किया है, या अगर मैं कट ऑफ में नहीं शामिल हो पाया हूँ, तो आप जो है कि आप जो मैंने अभी मेथड बताया कि जितना नंबर कट ऑफ गया है उसमें 4 से भाग दे दीजिएगा, तो इस माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन अगर मैंने और थोड़ा सा हल कर लिया होता तो मैं जो है कि कट ऑफ में शामिल हो जाता। इसी तरह दोस्तों आप देखोगे कि बॉयज़ का अलग से कैटेगरी कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है। इसमें भी देखोगे आप, इसमें 14 विषयों पे जो है कि कट ऑफ जारी किया गया है, और इसमें अगर मैं सबसे ज़्यादा देखूं कि अनरिजर्व कैटेगरी में कि सबसे ज़्यादा किस विषय का कट ऑफ सबसे हाई गया है, तो इसमें आप पाओगे कि कॉमर्स में जो है वो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है। अब जैसे मान लीजिए कि 492 है, तो 492 में मैं 4 से भाग दे दूं तो 4 एकम्मा 4, ये तो ख़त्म हो गया। अब 9, 4 दूनी के 8 और 4 और 4 तिहाई 12, यानी इसमें देखोगे आप कि 500 मार्क्स के क्वेश्चन थे कॉमर्स में, और इसमें जो है कि 492 नंबर जो है अनरिजर्व कैटेगरी में गया है। तो
500 में से 125 क्वेश्चन में जिसने 123 क्वेश्चन हल किया होगा उसका जो है कि कट ऑफ में वो अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल हो गया होगा। इसी तरह आप देखोगे EWS का, OBC का और SC का, और इसी तरह देखोगे आप फिजिकल हैंडीकैप का भी जो है कि इसमें कट ऑफ जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये पाओगे कि आप देखो ज़रा कि 125 में से जो सीधे कि 123 क्वेश्चन हल किए जा रहे हैं, यानी कितना कंपटीशन टफ है। 2022 में जो है कि जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 125 में 123 क्वेश्चन हल किए जा रहे हैं, और नंबर देख रहे हैं आप, इनको देखते चलिए, एक नज़र सारे विषयों पर देखिए। हिंदी में भी देखेंगे तो 484 है, संस्कृत में 491 है, होम साइंस, आइए होम साइंस का भी देख लेते हैं, लगे हाथ होम साइंस का भी देखते हैं। अब 456 है, इसमें 4 से डिवाइड कर दिए तो 4 × 4 5, 4 × 4 और 4 चौको 16, यानी आप देख रहे हो, नहीं सॉरी ये मैथ का है, तो यानी मैथ में 114 पे अनरिजर्व कैटेगरी गया है। सोशल साइंस का जो है, आइए सोशल साइंस का भी देखते हैं, 404 है, तो 404 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल जो है 101 क्वेश्चन, यानी 101 नंबर जो है वो SST का चला गया है सोशल साइंस का। तो आप इसी तरह जो है कि अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कि आप किस विषय से तैयारी करने वाले हैं। तो अभी से आपको जो है कि ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न को और आपके तैयारी को ये दिशा निर्देश देगा कि आपको अभी और कितना मेहनत करना है, और पिछला 2022 का कट ऑफ कितना गया है, आगे कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसमें आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों TGT PGT 2026 का विज्ञापन तो सुनने में आ रहा था कि बहुत जल्द ही आने वाला है, क्योंकि उप सचिव जी का जो है कि बयान भी जारी हुआ था और उन्होंने बताया था कि बहुत ही जल्द जो है कि एग्ज़ाम का विज्ञापन जारी करेंगे, और 2026 यानी दिसंबर में जो है कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा, यानी एग्ज़ाम 2026 में ही पूरा कराना है। लेकिन दोस्तों अभी इधर ही बीच खबर क्या निकल के आया है, कल का ही खबर है कि TGT PGT की रिक्तियों में कुछ भरे पद भेज दिए गए हैं, यानी जो खाली था उसका तो अध्याचन जो है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को तो मिल गया है, लेकिन इसमें क्या कि कुछ भरे पद भी भेज दिए गए हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। ये दैनिक जागरण का न्यूज़ में निकला हुआ था। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT और PGT संवर्ग, प्रवक्ता संवर्ग PGT एवं संबंधित प्राइमरी के सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्तियों का विवरण पोर्टल पर भेज दिया है, लेकिन कई पदों को लेकर अब शिकायतें सामने आई हैं। अभी यानी कि जितने भी कॉलेज थे वहाँ से जो है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर ई अध्याचन तो भेज दिया गया है, ऑनलाइन अध्याचन, लेकिन कुछ शिकायतें भी निकल कर आई हैं। अब देखिए ये शिकायतें क्या हैं। शिक्षा निदेशालय ने विद्यालय और विषयवार जो रिक्तियाँ दर्शाई गई हैं, ठीक है, उनमें से कुछ विद्यालयों के प्रबंधन तंत्र जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को पत्र भेजकर बताता है कि उनके यहाँ संबंधित विषय जो है, जैसे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे अपने ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, या फिर इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, जो भी आपने अभी ऊपर जो सब्जेक्ट देखा है, तो उससे संबंधित जितने विषयों का
पद है उसे समायोजित किया जा चुका है, यानी कि भरा हुआ है। अब ये सोचो कि जब ये शिक्षा सेवा चयन आयोग को पहले तो जो है कि ऑफलाइन भेजते हैं, तो आयोग जो है कि बोलता है कि नहीं हमें ऑनलाइन अध्याचन दीजिए, तो इनके पास दोबारा भी मौका था कि हम जो भी अपना डेटा भेज रहे हैं अध्याचन में वो सही तरीके से जांच करके भेजें। इनको दो बार मौका मिला है, यानी एक बार तो इन्होंने ऑफलाइन भेज दिया था, दोबारा आयोग के कहने पर ऑनलाइन भेजा। ठीक है दोस्तों, तो ऑनलाइन अगर आप जब भेज रहे हैं तो आपको इतना नहीं पता था पहले से कि हमारे जो विद्यालय में जो है जो संबंधित विषय से जो है कि जो टीचर थे उसको समायोजित कर लिया गया है, तो आप पहले तो अध्याचन भेज देते हैं ऑनलाइन, फिर बताते कि नहीं हमारे यहाँ जो संबंधित विषय से जो शिक्षक हैं वो भरे हुए हैं। अब आगे देखिए क्या लिखते हैं, इसके अलावा ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि कुछ पदों को लेकर हाई कोर्ट में स्थगन स्टे आदेश है। चूँकि लंबित शिक्षक भर्तियाँ पूरी करने के साथ ही शिक्षा सेवा चयन और नई भर्तियों की ओर बढ़ेगा। उच्च शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षण कराने के बाद अध्याचन आयोग के पोर्टल पर भेजा गया है। अब दोस्तों ये बता दिया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कि जो पुरानी भर्तियां हैं जब तक उसकी भर्ती पूरी नहीं हो जाएगी तब तक जो है कि विभाग जो है नई शिक्षक भर्ती नहीं लाएगा, यानी जो पुरानी भर्तियां जो पेंडिंग हैं जब वो पूरी भर्ती कर ली जाएगी तभी जो है कि नया आपको DST-PST देखने को मिलेगा। तो आप भी पॉजिटिव रहिए दोस्तों, DST-PST का एग्ज़ाम 2026 में होगा और दिसंबर माह तक उसको पूरा कराया जाएगा। आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए, क्योंकि अभी जो है कि सुनने में ये भी आ रहा है कि जो नया DST-PST आएगा उसमें जो है कि आपको GS और प्लस निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। तो जो आप अभी ये देख रहे हो ना कि जो 492, 408 ये जो आपके नंबर जो दिख रहे हैं भारी भरकम, तो ये जो है कि कट ऑफ में ये नंबर आपको घटने को देखने को मिलेंगे और ये निश्चित 2026 का जो एग्ज़ाम होगा DST-PST में निगेटिव मार्किंग के कारण, तो यहाँ पे जो है कि नंबर आपको कट ऑफ जो है कम जाएगा। और लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर GS जुड़ा तो अभी तक आप अपने अपने विषय का पढ़ रहे थे, साथ साथ आपको जो है कि अन्य विषय भी पढ़ाना होगा, क्योंकि अभी तक क्या है कि 125 के 25 पूरे क्वेश्चन जो है कि आपके सब्जेक्ट से ही आते थे, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है। लेकिन अब क्या है कि 90 नंबर हो सकता है तो आपके सब्जेक्टिव से रहे और प्लस जो है 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन, मान लीजिए 30 या 35 क्वेश्चन आपके GK GS से देखने को मिलेगा, GS से देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि UPTET OMR सीट की स्कैनिंग का कार्य पूरा, जुलाई में परिणाम मुश्किल। अब देखिए क्या है दोस्तों कि एक खबर निकल के आता है दैनिक जागरण में ही कि अभी तक हम यही मान के चले थे कि UPTET का रिजल्ट जो है कि बहुत ही जल्द जुलाई में आपको देखने को मिलेगा, जुलाई के एंड तक। लेकिन इसमें क्या है कि जुलाई के एंड तक जो है कि आपको रिजल्ट हो सकता है कि ना देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारा OMR अधिक जनसंख्या में जो है कि विद्यार्थी एग्ज़ाम दिए थे और इसमें क्या है कि 18 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है कि सम्मिलित हुए थे और इसमें जो है कि कार्यरत जो शिक्षक हैं उन्होंने भी जो है कि 2026 में UPTET का एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि UPTET को जो है कि अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका जो है कि OMR सीट का स्कैनिंग पूरा होने के बाद ही जो है कि अब मूल्यांकन कार्य शुरू कर दिया गया है। तो ये हो सकता है कि जुलाई माह में न देखने को मिले और आपको अगस्त में UPTET का एग्ज़ाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे ही वीडियो जल्दी आपको मिले तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा
मेरे चैनल यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में, भाइयों बहनों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो है कि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और हो सके तो आपके अगर मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रश्न डालिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।